मुसलसल कई ऐसे मुआहदे कर सकते हैं जिनमें चीनी कंपनियां आएंगी और उन शोबों में सरमायाकारी करेंगी जिनमें पूरी पैदावार वापस चीन भेजी जा सकती हो। जी, कंपटीशन जो है वो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जो है इसकी डिफरेंट आईसीटी की सब फील्ड्स देखें, जैसे 5G हो गया, एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो काफ़ी डिफरेंट जो है फील्ड इसमें आपको कवर करनी पड़ती हैं। जी, ये तो एक तो बहुत खुशी की बात है कि ये इन्होंने हमें स्कूल दिया और फारिग बैठे थे और बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे क्या मिल रहा है? बोलते हैं 6,000 देंगे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नसरीन। नवंबर के अवाइल में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन से क्या पेशरफ्त हुई है और किन उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ, देखते हैं रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1 नवंबर को अपने 2 रोज़ा दौराए चीन का आगाज़ किया। अप्रैल में इक़्तिदार संभालने के बाद ये उनका चीन का पहला सरकारी दौरा भी है। चीन हमारे लिए एक बरादराना और दोस्ताना मुल्क है जो हमारी दोस्ती की गहराई के साथ साथ हमारी अफ़हाम तफ़हीम और मजबूत ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। मुझे उम्मीद है कि ये दौरा यकीनी तौर पर हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा, पाकिस्तान के चीन के साथ कारोबार, तिजारत और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अवामी जमहूरिया चीन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन और तबादलों को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती हिस्सादार और सरमायाकारी का मंबा चीन है। जब से 1 दिसंबर 2019 को चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दूसरे मरहले का प्रोटोकॉल नाफिजुल अमल हुआ है, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत मज़ीद आज़ादाना हो गई है और तिजारत का हुजम बढ़ गया है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए तजारती खलाक को ख़त्म करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन इस मसले का क्या हल निकालेगा? हमारा हदफ पाकिस्तानी मसनूआत की इजाफी कदर को बढ़ाना है। हम चीन को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिड मसनूआत बरामद करना चाहते हैं। मज़ीद ये कि खसारा कम करने के लिए हम अपने चीनी हिस्सादारों से बाहमी शराकत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटजिक तरजीहात वाले शोबों में मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात मुंतकिल हों ताकि ये मसनूआत पाकिस्तान में तैयार की जा सकें। चीनी फ़रीक ने चीन को बरामदात बढ़ाने में पाकिस्तानी फ़रीक की फ़ाल हमायत पर आमादगी ज़ाहिर की और पाकिस्तान से मायारी अशिया बशमूल खुराक और ज़री मसनूआत की चीनी मार्केट में दाखिले का खैर मकदम किया। चीन को चेरी बरामद करने से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हैं? हम ज़राअत में दुरुस्त पॉलिसी और दुरुस्त लाहे अमल नाफिज करते हैं और हम बाहम शराकत दारी कर सकते हैं। पाकिस्तान चीन और पूरे खित्ते के लिए एक फूड बास्केट बन सकता है। सीपेक के तनाजुर में सर एक बेहतरीन एक मौका हमारे मुस्तकबिल के लिए, स्पेशली हमारे चेरी और दूसरे भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। क्योंकि जब सीपेक बनेगी तो जाहिर सी बात है कि अनलिमिटेड वहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी, वहाँ से प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट्स जाएंगे। तो मकसद भी यही ना कि सर कि ये दो ममालिक के दरमियान एक बेहतर एक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन की एक टूल के तौर पर ये हमारे साथ आएगी। चाइना बॉर्डर जैसा कि इधर हम साथ ही है, अगर चेरी अगर हम चाइना बेच दें तो काफ़ी उससे हम मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जनूबी एशियाई बराज़म का गल्ला कदीम ज़माने से पाकिस्तान की सरसब्ज़ व शादाब वादी रहा है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मुश्तरका ख़दशात को दूर करने के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़रई तकमीलात की बुनियाद पर तावन ज़्यादा अहम है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती तावन मज़ीद सनतों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। ज़रई अशिया के अलावा मज़ीद जदीद मसनूआत की ज़रूरत होगी। इस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान को अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जदीद बनाना होगा। हम चीनी सरमायाकारों को कायल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए बुनियादी सनती गढ़ के तौर पर काम करेगा। हमारा मकसद मेड इन पाकिस्तान है। हम अपने चीनी दोस्तों की पाकिस्तान आमद, सरमायाकारी, पैदावार और मसनूआत न सिर्फ चीन बल्कि बाकी दुनिया को भी बरामद करने पर हौसला अफजाई करेंगे। बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने ऑनलाइन अदायगी के निज़ाम, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कस्टम्स की सहूलत और दीगर शोबों में तावन को मजबूत बनाने के साथ साथ छोटे, दरमियाने और माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के दरमियान तावन को फरोग देने पर इत्तफाक किया।
हम आपको दावत देते हैं कि ज़राअत के शोबे में राय दें और सरमाया कारी करें। हम मुसलसल कई ऐसे मुआहदे कर सकते हैं जिनमें चीनी कंपनियां आएंगी और उन शोबों में सरमाया कारी करेंगी जिनमें पूरी पैदावार वापस चीन भेजी जा सकती हो। अहम तरीन वजह दोनों हुकूमतों के दरमियान स्ट्रेटजिक बाहमी एतमाद है, जिसने नुमाया तौर पर इक्तसादी और तिजारती तरक्की को फ़रोग दिया। दूसरा ये कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर नौजवान लोग, और मेहनत की लागत माकूल है। तीसरी बात, पाकिस्तान को खित्ते के हवाले से नुमाया बढ़तरी हासिल है, न सिर्फ इसलिए कि ये चीन का हमसाया है, बल्कि इसलिए भी कि ये मगरबी एशिया और वस्ती एशिया से मुंसलिक है। और आखिरी और अहम बात यह है कि पाकिस्तान में कारोबारी फ़िज़ा साजगार है। हमारे पास सारे ज़रूरी अज्जा मौजूद हैं। हमारे पास मार्केट की रसाई, सरमायाकारी की पॉलिसियाँ हैं और हम एक स्ट्रेटजिक मकाम पर हैं। हम चीनी कंपनियों को मुख्तसर तरीन रास्ता फराहम करते हैं और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हमारे GSP मुआहदे हैं। हमारे पास चीन और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदा भी है। इसलिए हम पुरुमीद हैं कि हम अपनी सरमायाकारी बेहतर बनाने और अपने स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और सनती ताउन को मजबूत करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान बिलखुसूस गवादर में सलाहियत मौजूद है। सरमायाकारों के पास तहकीक करने के लिए काबिलियतों का अंबार है। अजाफी तौर पर यहाँ पर हर कोई दोस्ताना है। पाकिस्तानी काबिलियत की खोज लगाने के अलावा ख़ास तौर पर वसाइल के शोबे में बशमूल इंसानी वसाइल, मादनी वसाइल और मार्केटिंग वसाइल, हम चीन की मालियाती और मार्केटिंग सलाहियतों से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर दोनों भाई बाहमी ताउन करें तो फ़ौरन दुनिया तक रसाई पा सकते हैं। मैं पुरएतमाद हूँ कि ये पाकिस्तान के अलावा चीनी सरमायाकारी को भी फ़ायदा देगा। खुसूसी इक्तिसादी जोन बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अहम इक़दामात में से एक है। गवादर की मिसाल ले लें। 2015 में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीनी कारपोरेशंस को वहाँ की 376 एकड़ अराज़ी इस्तेमाल करने का हक दिया। 43 साल लीज़ पर भी दस्तखत किए गए, जिसमें 23 साल की टैक्स छूट की मुद्दत शामिल थी। गवादर बंदरगाह की अहमियत को CPEC के अहम मंसूबे और क्रॉस रीजनल कनेक्टिविटी में एक अहम नोड के तौर पर तस्लीम करते हुए दोनों फरीकों ने अहम मंसूबों की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया और गवादर बंदरगाह और फ्री जोन के दीगर मुतल्लिका मंसूबों पर पेशरफ्त को तेज करने पर इत्तफाक किया। सिर्फ गवादर में हम सरमायाकारों को 23 साल की टैक्स छूट दे रहे हैं। 40 साल तक दरामदी मसनूआत, खाम माल या सरमाया की अशिया पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं होगी। ये हैरान कुन है और सरमायाकारों को सिर्फ यही करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आएँ और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। चैलेंजेस होंगे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत उन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए और अपने चीनी भाइयों की मदद करने और उन्हें सहूलत देने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन ने वसीतर तावन के एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तें सामने आईं और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ताउन की रफ्तार को मुस्तहकम किया। ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की में एक नया संग मील साबित होगा। CPEC मुस्तक़बिल में एक नए मरहले में दाखिल होगा। हमारी शराकतदारी एहतराम और अफ़हाम तफ़हीम पर उस्तवार है और दो मुल्की बाहमी ताउन 7 दहाइयों से मजबूत है। हम हर खुशी गमी और दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जैसा कि कोविड-19 की वबा के दिनों में, ज़लज़ले के दौरान, सैलाबों के दौरान, अमन और जंग के दौरान देखने में आया है। चीन पाकिस्तान का मोतमद तरीन दोस्त है। हुआवे ICT मुकाबला एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला है जो आला तालीमी इदारों के तलबा को तबादले का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि तलबा में ICT से मुतालिक मालूमात, महारतों और इनोवेशन सलाहियत को बढ़ाया जा सके। इस साल के मुकाबले में पाकिस्तान से 2 टीमों ने प्रैक्टिस मुकाबले की नेटवर्क कैटेगरी में हिस्सा लिया और इनामात जीते। आज के प्रोग्राम में हमने इनमें से कुछ को अपनी कहानियां शेयर करने की दावत दी है। भागचंद जीतने वाली टीम का स्टार तालिब इल्म है। उसे उसके उस्ताद ने मुकाबले में हिस्सा लेने की तरगीब दी। हुआवे ICT कंपटीशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2019 में फ़र्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारा जो फाइनल राउंड था नेशनल लेवल का, जिसमें हमारी टॉप 6 की सिलेक्शन होती है जो बाहर रीजनल लेवल पे कॉम्पीट करने जाते हैं।
تو 2019 میں نا میرا اس ٹاپ 6 میں سلیکشن نہیں ہوئی, ٹاپ 30 تک میری سلیکشن ہوئی. فائنلی ہم نے ٹاپ 6 میں میری سلیکشن ہو گئی, اور اس کے بعد ہم ریجنل فائنل کے لیے گئے تھے سعودی عربیہ. تو وہاں پر جا کے ہم نے کمپیٹ کیا, اور جو ہماری ٹریننگس ہوئی تھی, جو ہمیں ٹریننگس ہوا نے کروائی تھی, تو وہ جو ایک ایکسپرٹ لیول کی ٹریننگ فری آف کاسٹ ہمیں کروائی گئی تھی, اور ڈفرینٹ سرٹیفکیشن کی ہوئی تھی. تو نا اس کی وجہ سے ساروں ہم نے تینوں نے مل کے اپنا وہاں پر جو 10 ڈفرینٹ کنٹریز تھے, اور ٹوٹل 13 ٹیمز تھی. تو ہم نے اپنے حساب سے اچھا پرفارم کیا, اور ہماری جو 2021 کا جو کمپٹیشن تھا اس میں ہماری اپنا ریجنل فائنل فرسٹ پوزیشن آئی تھی. سیدہ اقرا فاطمہ بہاولپور سے جیتنے والی ٹیم کی واحد خاتون رکن تھیں. وہ اپنے شہر اور اپنے ملک کی عالمی پلیٹ فارم پر نمائندگی کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتی ہیں. میرا نام سیدہ اقرا فاطمہ ہے. میں نے اپنی گریجویشن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ٹیلی کمیونیکیشن میں حاصل کی ہے. 2019 میں ہواوے کی ٹیم آئی تھی ہمیں آئی سی ٹی کمپٹیشن کے بارے میں بتانے کے لیے. 2020 میں میں نے اس کی تیاری سٹارٹ کی, اور 2021 میں میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تیاری مشکل تھی, نروسنس بہت تھی, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی. چیلنج بہت بڑا تھا کیونکہ پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے پوری دنیا میں. ہم لوگوں نے اپنی تیاری اچھی کی رکھی, اور آخر میں ہم گلوبل فائنل کے لیے جب ہم بیٹھے ایگزام کرنے کے لیے, دین ہم نے اپنی پوری کوشش سے اس کو کمپلیٹ کیا ود ان 8 آورس. ہواوے نے پاکستان کی تمام آئی ٹی یونیورسٹیوں میں ماہرین تعلیم قائم کیے. ماہرین کی سطح پر تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ طلباء کو مقابلوں میں فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کے کیریئر میں بھی فائدہ ہو. سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی ٹیم کے ایک اور رکن ستیش کمار بھی مستفید ہونے والوں میں سے ایک تھے. جی, میں نے جو ہے ہواوے سے جو میرا تعلق پہلی بار بنا تھا وہ اس طریقے سے بنا تھا کہ میں جیسے میں نے بتایا میں مہران یونیورسٹی سے جو ہے نا میں اپنی گریجویشن کی ہے, تو وہیں پر جو ہے ہواوے نے اپنی ہائنا کی اکیڈمی اسٹارٹ کی تھی. تو وہاں پر کیونکہ مجھے نیٹ ورکس اور آئی سی ٹی ٹیکنالوجی میں کافی جو ہے نا اسٹارٹنگ سے ہی میرے جو ہے نا فیسینیشن اس طرف تھی, تو اسی لیے میں نے جو ہے ہواوے کی سرٹیفیکیشن کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کمپٹیشن کے دوران جو ڈفرینٹ ہمیں چیزیں ریکوائرڈ تھیں ہماری نالج کی امپرومنٹ کے لیے, وہ جو فیسلٹیز تھیں, جو انسٹرکٹرز تھے, وہ سارے ہمیں پرووائڈ کیے. ہمیں ایک جو ہے ٹریول جو کرنا تھا اس کی جو ہے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کی, ہماری اکوموڈیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کی. جی, کمپٹیشن جو ہے وہ کافی جو ہے کمپلیکس ہے. اگر آپ جو ہے اس کی ڈفرینٹ آئی سی ٹی کی سب فیلڈز دیکھیں, جیسے 5G ہو گیا, AI ہو گیا, بگ ڈیٹا ہو گیا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گیا, تو کافی ڈفرینٹ جو ہیں فیلڈ اس میں آپ کو کور کرنی پڑتی ہیں. تو آئی تھنک نیشنل لیول پر جو ہے کمپٹیشن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ٹف بھی تھا, کیونکہ اراؤنڈ 11,000 to 13,000 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں. اس مقابلے نے نہ صرف ان کی آئی سی ٹی کی مہارت کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے اور انہیں اعزاز بخشا ہے, بلکہ انہیں ملازمت کے مزید مواقع بھی فراہم کیے ہیں. دیکھیں, ہواوے جس طریقے سے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بولا کہ میں ڈسکریج ہو گیا تھا, میرے سامنے مطلب کوئی ایک جس طریقے سے میرے سینئرس سے وہ آ رہے تھے کہ مطلب آگے جابس نہیں ہے مارکیٹ میں ٹیلی کام کے بیس پہ, تو نا ایک میں پریشانی ہو گیا تھا کہ آگے چل کے کیا کرنا ہے. ٹیلی کام تو کر لیا ہے, جس کی بیس پہ ہم نا آئی ٹی کی جو ورلڈ کمپٹیشن ہوئے اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کر کے آئے ہیں, ون کر کے آئے ہیں. اور ابھی بھی جو کرنٹ مارکیٹ ہے جو آئی ٹی کی ہماری مطلب نیٹورکنگ سائٹ جس طریقے سے ہم ون کر کے آئے ہیں, تو ابھی اس میں نا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو جاب سے لے کے باقی بھی ہماری ایکسپرٹیز, جیسے کہ آئی ٹی میں ہمیں ڈے بائی ڈے چینجنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ہواوے نے کہ کرنٹ ٹیکنالوجی جیسے AI, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, اس پہ ہمارے کورسز کروائے, اس کی ٹریننگز کروائی, جو ہمیں آج بہت فائدہ دے رہی ہے. ابھی ریسنٹلی نا میری ہواوے میں کے ساتھ انٹرنشپ کمپلیٹ ہوئی ہے, تو ابھی میرا انٹرویو چل رہے ہیں, تو ہواوے کے ساتھ ہی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہواوے آفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہواوے کے ساتھ ہی ڈفرینٹ, کیونکہ ابھی نا ہم یہاں اگر دیکھیں آئی ٹی میں تو ورلڈ وائڈلی ایک چائنا ایک لیڈ کر رہا ہے آئی ٹی میں. میں یہ بولوں گا کہ دیکھیں آئی سی ٹی جو فیلڈ ہے وہ بہت ریپڈلی گرو کر رہی ہے, تو جو بھی اس میں نئے اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں اس میں, تو ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے تھرو, جو ماڈرن ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں آج کل, ان کے تھرو اپنے آپ کو جو ہے
नॉलेज उनकी हासिल करनी पड़ेगी ताकि जो है वो आगे बढ़ पाएँ। और ये जो चांस मिल रहे हैं, ये जो कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो है वो सारी टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज जो है वो आपको उस प्लेटफॉर्म से मिल रही है डायरेक्टली, जो इन पर काम कर रही है, जो इन पर जो है रिसर्च कर रही है और उनको। और करंटली मैं जो हूँ नेटवर्क इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ चाइना टेलीकॉम ग्लोबल कंपनी में। आईसीटी के शोबों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए इन जीतने वालों ने भी दिल खोलकर अपनी तजवीज़ पेश की। एज वी आर एंटरिंग द डिजिटल वर्ल्ड, सो हम लोगों को डिफरेंट स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। मेरी खुद की क्लास फेलो है ना, जिसमें से 80% क्लास फेलोज जो फील्ड से हट के जॉब्स कर रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। 80% मतलब एक बड़ा रेशो है जो फील्ड से हट के जॉब कर रहे हैं। तो उनको ना एक आईटी में जिस तरीके से रास्ते हैं वो ना उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रॉपर उनको अगर गाइडेंस दी जाए, टैलेंट के अच्छे अच्छे मौके दिए जाए, जिस तरीके से हवावे आईसीटी कंपटीशन है, हवावे के दूसरे भी मौके हैं, जिस तरीके से हवावे स्कॉलरशिप भी देती है बाहर की। क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल आपने देखा होगा कि ना वो उनको मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ज़्यादा पता है हम किसी भी जो है ना आम आदमी के हिसाब से। अगर वो आईसीटी फील्ड में आना चाहते हैं तो वो बेशक जो है उसकी एजुकेशन जो है वो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, बजाय कि वो वेट करें कि मैं पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और उसके बाद मैं इसकी स्टडी स्टार्ट करूँगा। क्योंकि आपको जो है ये इंटरनेट और आपको ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी हैं अवेलेबल इस वक्त एडटेक्स जो हैं ये आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप पहले से ही अपनी जो है प्लानिंग स्टार्ट कर दें। नाजरीन, पाकिस्तान में शदीद सैलाब की वजह से बेशुमार लोग बेघर हुए हैं। सूबाई सिंध मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में से एक है, जहां सैलाब के दौरान 3,60,000 से ज़्यादा लोग खैमों में मुकीम हैं और चीन के अदिया करदा खैमों ने उनके लिए पनाह गाहें फराहम की हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। इन बच्चों का ताल्लुक सैलाब से मुतासरा बेघर अफराद से है। ये सिंध के जिला बदीन के मातली कस्बे में चीन के अतिया करदा खेमों से कायम करदा नए खेमा कैंप में रहते हैं। सैलाब जब नहीं आया था, सैलाब से पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? हयात काश्मीर में। अच्छा, और वो स्कूल कैसे था? बहुत अच्छा था। अच्छा, ये नया स्कूल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है जी। अच्छा, यहाँ आप क्या पढ़ती हैं? इधर आइज नॉट पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सिंधी। अच्छा, क्या इस स्कूल में पढ़ने का दिल करता है? यस। पूरा बताओ। हाँ, हमारा दिल करता है, हम बोलते हैं और जैसे पढ़े। आपको इनके साथ स्कूल में पढ़ना और खेलना कैसा लगता है? मेरे दोस्त के साथ खेलना पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? बनना चाहती हो? क्या पढ़ने का, क्या बनने का क्या इरादा है? मुझे डॉक्टर बनना है। मातली जिला बदीन के इंतहाई नशेबी इलाकों में से एक है, इसलिए इस इलाके के बेशतर स्कूल भी सैलाब की नजर हो गए और इसके नतीजे में काफी नुकसान हुआ। इन बच्चों का तालीमी साल जाया होने से बचाने के लिए उन्हें चीन के मुहैया करदा कुशादा और हवादार खेमों में तालीम की सहूलत फराहम की गई है और स्टैंड स्कूल में चंद उसात्जा तैनात किए गए हैं। रजिया भट्टी इन उसात्जा में से एक हैं। जी, ये तो एक तो बहुत खुशी की बात है कि ये इन्होंने हमें स्कूल दिया और फारिग बैठे थे और बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे क्या मिल रहा है? बोलते हैं 6,000 देंगे और ईमानदारी से बच्चे पढ़ा रही हैं। ये जो चाइना का टेंट है ये सर्दी से बच्चों को बचाएगा और ये हवादार भी है, अच्छा भी है और बारिश से भी बच्चे बच सकते हैं। दिलदार भी यहाँ उस्ताद हैं। ये सैलाब से पहले हयात कास्कल स्कूल में तदरीस के फराइज अंजाम दे चुके हैं। स्कूल डूबने के बाद वो यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए। बच्चे तो पढ़ने लिखने का शौक तो बहुत है, लेकिन बच्चों को अभी आप देखोगे, मैं अभी स्कूल में बैठा हूँ तो किसी के पास कॉपी नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास रबड़ नहीं है, किसी के पास किताब नहीं है। बच्चे तो बहुत होशियार, लेकिन कुछ दें तो फिर होशियार हो जाए। इस इलाके में तकरीबन 95 खेमे लगाए गए थे
जहां सैलाब के दौरान 581 अफराद आबाद थे, जिनमें 379 बच्चे भी शामिल थे। सर इनमें ये फ़ायदा है कि इनकी दरी दरवाजे हैं, हवा आ रही है अच्छी सी, बारिश में ये टिमते नहीं हैं सर, और इधर छाँव है, इधर धूप जो है ऊपर से वो इन टेंटों में नहीं आती सर ये क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, धूप नहीं आती, बरसात भी नहीं आती, टेंट सही है। चीन तो काम ज़बरदस्त किया है, चीन तो हम शुक्रिया करते हैं चीन का, उसने तो काम ज़बरदस्त किया है। खैमा कैंप के आईडीपी समेत सैलाब से मुतासरा लोगों को जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो पानी से पैदा होने वाली, वेक्टर से पैदा होने वाली और वायरल बीमारियों का तेजी से फैलाव है। सेहत के मसाइल के पेश नज़र मातली के खैमा कैंप में चीन के अतिया करदा 2 खैमों में से एक क्लिनिक भी कायम किया गया है। इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में भी चाइना की मदद से खैमा गाहें कायम की गई हैं। अब सैलाब के तनाजर में तामीर नौ और बहाली के लिए मजीद कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में चीनी माहिरीन का 11 रुकनी वफ़द सैलाब से निपटने के हवाले से अपनी तकनीकी मालूमात और तजर्बात से आगाह करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। वफ़द ने मुआयना करने के लिए जनूबी सूबा सिंध का भी दौरा किया। But now climate disasters will become the new normal. अब मौसमियाती आफात एक नया मामूल बन जाएंगी और हमें दूसरे ममालिक के तजुर्बात से सबक सीखना होगा और पाकिस्तान में इंतहाई लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियत तैयार करें ताकि मुस्तकबिल में आफात के नुकसान को कम किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारा मईशत के तमाम शोबों में बहुत करीबी ताउन है, उसी तरह मुस्तकबिल में हंगामी खिदमात में भी चीन का NDM में और हंगामी खिदमात की तंजीमों के साथ करीबी ताउन होगा। माहिरीन का ये ग्रुप चीन की वजारत बराए एमरजेंसी मैनेजमेंट ने तश्कील दिया है, जिसमें हाइड्रोलॉजी, मौसमियात, रेस्क्यू और रिलीफ, डिजास्टर असेसमेंट, फ्लड कंट्रोल प्लानिंग और फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट समेत 6 शोबों का अहाता किया गया है। दौरे की इख्तितामी तकरीब में चीनी वफ़द ने चीन के तजर्बात शेयर किए और पाकिस्तानी फरीक को हालिया आफात से निपटने और सैलाब पर काबू पाने और आफात में कमी की सलाहियत में दरमियाने और तवील मुद्दती इजाफे के हवाले से इब्तदाई मशवरे दिए। NDMA के चेयरमैन इनाम हैदर मलक ने कहा कि चीनी माहिरीन की मदद और उनके तजर्बात से सीख कर मुल्क में इस मसले से निपटने और तामीर नो और बहाली के अगले मरहले में नुमाया बेहतरी आएगी। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। 3 नवंबर को KASB सिक्योरिटीज की तरफ से मौसमियाती तब्दीली के सेमिनार में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की गई। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि तारीख में तरक्की याफ्ता ममालिक से गैर मुतनासिब तौर पर GHG के ज़्यादा अखराज को देखते हुए तरक्की पजीर ममालिक को GHG को कम करने के लिए सख्त इक़दाम करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से गैर ज़रूरी दबाव का सामना नहीं करना चाहिए। जब हम 1% से भी कम कार्बन खारिज करते हैं तो वो लोग जो नकल मकानी कर चुके, मर चुके या अपना सब कुछ खो चुके हैं, उन्होंने इस तबाही में हिस्सा डालने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो कार्बन खारिज करते हैं, ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक, शुमाली दुनिया में वाक़ ममालिक को इस मसले पर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं क्योंकि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया और जिनका इस मसले को पैदा करने में कोई हाथ नहीं है, उन्हें मौसमियाती तब्दीलियों की सज़ा मिली है जो तब्दीलियाँ दूसरों ने पैदा की हैं। लिहाजा क्लाइमेट जस्टिस एक अहम तस्वुर है जिसे जल्द अज जल्द इदारा जाती शक्ल देने की ज़रूरत है। IEA के मुताबिक 1971 से 2020 तक तवानाई के शोबे में G7 ममालिक का दुनिया में कुल हिस्सा 34.5% था, जबकि अकेले अमेरिका के पास 20% हिस्सा है जो पाकिस्तान से तकरीबन 56 गुना ज़्यादा है। जब गुफ्तगू में ये खला मौजूद है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये एक बहुत अहम मसला है। मगरबी दुनिया में जो कार्बन का अखराज करने वाले ममालिक हैं वो आगे बढ़ें और इस जिम्मेदारी को कबूल करें और फंड्स को यकीनी बनाएं जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक ऐसा नमूना तैयार करना होगा जहां जुनूब में वाक़ दुनिया के ममालिक कम कार्बन खारिज करने के साथ तरक्की और सनतकारी जारी रख सकें। सनतकारी और तरक्की के लिए एक मुकम्मल, जामे और वसी नुक्ता नज़र की ज़रूरत है जहां एक इज्तिमाई रद्द अमल का नुक्ता नज़र होना चाहिए।
पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस जबरदस्त चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशें कर रहा है। हमारे पास ये सहूलत नहीं है कि हम इसकी मिल्कियत ना लें और इसे हंगामी तौर पर ना समझें, क्योंकि हम इससे दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी बनाने वालों और मुल्क में हर जगह बसने वालों के लिए असल नुक्ता इक्तसादी तरक्की को मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ जोड़कर मतवाज़न करना और इस तरक्की को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालना है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी माहौल, खुराक की हिफाजत और सब्ज़ तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए चीन के साथ मुश्तरका तौर पर एक ग्रीन कॉरिडोर शुरू किया जाएगा, जो कि सब्ज़ मुस्तकबिल की जानिब दोनों बरादर ममालिक के तावन का हिस्सा है। दूसरी जानिब चीन सब्ज़, कम कार्बन और माहौल दोस्त तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में चीनी कंपनियों की शिरकत की हौसला अफजाई कर रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।